बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम जो आलमी मीडिया अभी एक चीज़ नोटिस करने लगे, जो कि हम उस पर बहुत पहले से ही बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में इसराइल की मुदाखलत भी है और वाज़े तौर पर भारत तो बहुत पहले से सरगर्म है। लेकिन इस चीज़ पे अभी जो बैनुल अक़वामी मीडिया है उसकी भी नज़रें आई हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद है और हम कोशिश करेंगे मज़ीद ऐसे फैक्ट आपके सामने रखें। इस सिलसिले में आज अपने गेस्ट की राय भी जानेंगे और मज़ीद कुछ फैक्ट्स हैं वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं आशिर अज़ीम साहब। आइए उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। भुट्टी साहब वालेकुम अस्सलाम और आपके व्यूअर्स को भी सलाम। सर, देखा जाए तो हम बहुत अरसे से ये बात कर रहे थे कि इसराइल की मुदाखलत बलूचिस्तान में है और अभी अगर अल जज़ीरा की हालिया जो स्टेटमेंट आई है, एक उनके सीनियर सहाफ़ी ने ये बात की है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे जो कंट्री है वो इसराइल है और किस तरीके से वो मुदाखलत कर रही है और दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रही है बलूचिस्तान। आप इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि देखें जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट है वो उसने बेस की है बेसिकली एक वाशिंगटन डीसी बेस्ड इनिशिएटिव। और वाशिंगटन डीसी बेस्ड इनिशिएटिव जो है वो एक मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च मेमोरी के नाम से, एक MEMRI बिल्कुल। के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जो कि बेसिकली इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज चलाती हैं। उनका जो हेड है वो भी फॉर्मर इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर है। सो और ये अरसा दराज से, मतलब इट्स एन ओपन सीक्रेट, एक वैसी वो नहीं है कि जी ये अरसा दराज से एक पर्टिकुलर मिडिल ईस्ट में ये जितने इश्यूज रहे हैं, सीरिया, गाजा, ये सारा इस पे ये मेमोरी वालों की, और एक तो अमेरिका के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन है, दूसरा प्योरली इसके पीछे इसराइल होता है। तो इन्होंने एक नई स्टडी अब अनाउंस की है या नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। इसका मतलब जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं तो इसका मतलब है ये उस सब्जेक्ट पे अब फोकस करना, उस पे फंडिंग करना और वो शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो मेमोरी ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है वो है बलूचिस्तान स्टडी प्रोजेक्ट। सो अब वो जो है वो बलूचिस्तान को हाईलाइट कर रहे हैं, और उनकी जो थ्योरी है, उनकी थ्योरी ये है कि बेसिकली बलूचिस्तान एक ऐसी रीजन है जिससे पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज रखा जा सकता है। इससे पाकिस्तान, क्योंकि ईरान के खिलाफ तो देखें, गाजा पे इसराइल हमेशा ब्लेम करता है। उसका ये ख्याल है कि वो फिलिस्तीनियों को बहुत अरसे पहले सबको मार देता अगर ईरान बीच में न उसकी राह में रुकावट होता। ऐसे तो ही है, बिल्कुल। इसराइल की बेसिकली उस जंग में दुश्मनी ईरान के साथ है। इसराइल की तो बेसिकली हर शख्स के साथ दुश्मनी है। एनी बडी इस्लामिक कंट्रीज में अगर कोई थोड़ा सा ताकतवर होने की कोशिश कर, बेसिकली तो शायद उसकी इससे भी ज्यादा वो तो अपनी हेजेमनी के चक्कर में है इंटरनेशनली। लेकिन तो उसकी पाकिस्तान से भी सो अगर हम कभी भी ये समझते थे कि पाकिस्तान के पीछे वो नहीं आएगा, तो हम में से बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि बाकी ममालिक को ख़त्म हो लेने दें, इराक, लिबिया, सीरिया, ईरान, तो उसके बाद हमारी बारी है। तो बेसिकली तो उनको ये प्रॉब्लम है, ईरान के साथ भी प्रॉब्लम है, और अगर बलूचिस्तान वाला इशू वो उठाते हैं तो ईरान का भी उनका मसला हल होता है, वो कर सकते हैं। और वो चाहते हैं कि जी इस खित्ते में हमारी हेजेमनी अगर कायम हो जाए तो पाकिस्तान भी डिस्टर्ब रहेगा, बिल्कुल। ईरान भी डिस्टर्ब रहेगा, चाइना के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। अब अगर इसको आप गौर से देखते हैं तो जाहिर है इसमें दोनों का इंटरेस्ट है, इसमें इसराइल का भी इंटरेस्ट है और अमेरिका का भी इंटरेस्ट बिल्कुल। सर। है, लेकिन हमें दोनों तरफ से खेला भी जा रहा है। अमेरिका हमें सपोर्ट करता है एक तरह से, जो पिछले दिनों से अचानक आपने देखा है कि जी अमेरिका जो है वो हमें सपोर्ट करना शुरू, एक तरह 29 टाइम्स, जैसे राहुल गांधी अपनी स्पीच में कह रहे थे कि 29 टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी सुलह हमने करवाई। ठीक है। बिल्कुल। तो अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जी हम तेल निकालेंगे पाकिस्तान से, जिस पे कुछ लोग हंस भी रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में तो अभी ऑयल की कोई, तो एक वो फीलिंग ये, और इंडिया पे उसने 25% टैरिफ लगा दी। ऐसे तो ही। फीलिंग ये होती है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और
इंडिया के खिलाफ है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें कि इसराइल जो है वो कंटिन्यूसली इंडिया के साथ है और पाकिस्तान के एंटी चल रहा है। तो और बिल्कुल। अगर मैं और आप ये समझते हैं कि अमेरिका और इसराइल जो हैं वो ऑपोजिट साइड्स पे हैं, तो ये तो हमें अच्छी तरह समझ होनी चाहिए कि वो नहीं है। हम्म, बेसिकली हमें एक दूसरे के खिलाफ ही खेला जा रहा बिल्कुल। है। बट नॉनदलेस वो तो एक उनकी स्ट्रैटेजी है, हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। अगर हम मोदी साहब को ये बात किस हद तक समझ आनी चाहिए कि हम्म, भैया, आप जो जाके छह बिल्कुल। सात हजार मील दूर अपनी रिलेशनशिप्स बनाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये एक ऐसी रीजन है जहां पे आप इस वक्त दुनिया की टॉप पॉपुलेशन है, हम्म, आप इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं और या कर सकते हैं, आप में इससे भी ज्यादा पोटेंशियल है। चाइना दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी है। पाकिस्तान, हम पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये खिता इज अ पावर ब्लॉक, इट्स अ ह्यूज पावर ब्लॉक। अगर बिल्कुल। हम आपस में लड़ने के बजाय कोऑपरेट करना शुरू कर दें तो हम तो कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, और यही खतरा बाकी तमाम लोगों का है। तो एक एक भाई जो है वो हमें एक तरह से सपोर्ट किया जा रहा है, और हम्म, एक भाई जो है वो इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है। इससे डिस्टेबलाइज किया जाना, जो क्लियरली जो राइटिंग ऑन द वॉल मुझे नजर आती है कि जी इस खित्ते को डिस्टेबलाइज किया जाए बलूचिस्तान को इस्तेमाल करते हुए। इससे इनको मल्टीपल फायदे हैं। रशिया के अगेंस्ट फायदा है, चाइना के अगेंस्ट फायदा बिल्कुल। है, ईरान के अगेंस्ट फायदा है, और पाकिस्तान को अगेंस्ट फायदा है। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट दिस इज अ डीपर इशू, एंड इस पे हमें बड़ी सोच समझ के स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, और इसको बड़े गौर से फ्यूचर में भी देखने की जरूरत बिल्कुल। सर, हम बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस वार की बहुत अरसे से बात करते आ रहे हैं, वाक़ई हो भी रहा है। आलमी दुनिया इसको किस नज़र से देखती है? क्योंकि अभी तो आलमी मीडिया भी इसको एक्सपोज़ करने में लग गई है, और आप बताएँ कि मोसाद के बलूचिस्तान में क्या मकासद हो सकते हैं? है। देखिए, मकासद तो बेसिकली यही है ना कि जी वो तो चाह रहे ईरान को कंट्रोल करे, पाकिस्तान को हुँ। कंट्रोल करे हुँ, हुँ। फ्यूचर में। और चूंकि मोसाद और सीआईए कोई अलग अलग, तो अंदर से तो बिल्कुल इनका गठजोड़ बहुत सॉलिड है। तो जो मैंने अभी पहले बात की कि जी ये तो दोनों भाई तो असल में तो अंदर से तो मिले हुए हैं। हुँ। तो उनका कोई बलूचिस्तान के बिल्कुल। लोगों से तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप देखें कि एक और अगर आप चीज देखें कि जो इसराइली मीडिया है, हुँ, वही हुँ। अकाउंट्स सोशल मीडिया पे आपको ये बिल्कुल क्लियरली नजर आते हैं। हुँ, 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 वही बिल्कुल। इसराइली सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि गाजा के खिलाफ लिखेंगे, वो कुर्दों को कंटिन्यूसली सपोर्ट करेंगे, हुँ। ठीक है जी, और वो बलूचों को कंटिन्यूसली सपोर्ट करेंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कुर्द इशू भी ईरान को भी डिस्टेबलाइज करता है, टर्की को भी डिस्टेबलाइज करता है, ठीक है जी, बिल्कुल। और बलोच इशू जो है वो पाकिस्तान और ईरान को डिस्टेबलाइज करता है। तो इसराइल वाले अगर, और जाहिर है हम में से कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ये मानने को तैयार हो कि इसराइल जो है वो बलोचों का बहुत अच्छा दोस्त है, या वो बलोचों से बहुत प्यार करेगा, या उसका बलोचों का इंटरेस्ट उसके दिल में करीब है, या वो उसमें इंसानियत इतनी है कि वो इंसानी हमदर्दी के बिना हुँ, पे हुँ। बलूचिस्तान के इशू को उठा रहा है। मतलब ये तो ज़ाहिर है बिल्कुल ही जहलाना। आप सोचे ना कि सो बलूचिस्तान से उनका बेसिकली बिल्कुल। इंटरेस्ट एक्सट्रैक्टिव है, और बिल्कुल। अगर वो किसी ना किसी तरह यहाँ पे कामयाब होते हैं, तो अब वो तो जो करेंगे इस खिते के साथ, वो हुँ। तो आप देख सकते हैं कि वो वही करेंगे जो वो लेबनान के साथ कर रहे हैं, जो वो सीरिया के साथ कर रहे हैं, जो वो बिल्कुल। गाजा के साथ उन्होंने किया है। बिकॉज ये सिवाय तबाही के ये लोग दुनिया में और कुछ नहीं ला सकते। बिल्कुल। सर, पूरी दुनिया ने जो इसराइल का मुज़ालिम है गज़ा में, उसको कंडेम किया और उसके खिलाफ काफ़ी एहतजाज भी हुए हैं। आज जो भी बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव बनने की कोशिश करते हैं, सो कॉल्ड अगर किरदारों की बात करूँ, हैदर मरी जैसे लोग हो गए, तो आपको क्या लगता है कि आम बलोच को भी समझ आ जाना चाहिए कि वो एक मुज़ालिम स्टेट, अगर इसराइल की बात करूँ, वो कल को बलूचिस्तान के साथ क्या कर सकता है? एग्जैक्टली ये पॉइंट है ना जी। और मेरा ख्याल है कि लोगों को ये बात पता है।
कोई शख्स, मैं नहीं मानता कि इतना बेवकूफ हो सकता है कि उसको इसराइल से किसी किस्म की अच्छाई की उम्मीद है। ठीक है, बिल्कुल। वो तो वो तो एक अजीब कसाई टाइप की, आप देखें ना कि मतलब अनहर्ड ऑफ है ह्यूमन हिस्ट्री में। जिस तरह मतलब ह्यूमन हिस्ट्री उस तरह खैर अब डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है जिस तरह आजकल डॉक्यूमेंट हो रही है, क्योंकि हर के पास हुआ है। लेकिन इस एक्सटेंट तक वॉर क्राइम्स आप देखें तो, अगर कोई शख्स बलूचों में यह समझता है कि जी इसराइल उनका दोस्त होगा या उससे खैर की तवक्को रखी जा सकती, एक छोटी सी बहुत शॉर्ट साइटेड स्ट्रैटेजी ये यकीनन हो सकती है कि जी कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। लेकिन बात यह है कि इस सांप से आप हाथ नहीं मिला सकते हैं अगर आप समझते हैं कि यह एग्जैक्टली। सांप आपको नहीं काटेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपकी नादानी। बिल्कुल सर, आखिर में एक छोटा सा क्वेश्चन सर, चीन के काफी सरमाकारी है बलूचिस्तान की, अगर मैं बात करूं तो वो इस सूरत हाल को किस नजर से देख रहा होगा? क्योंकि अगर बात करें चीन की तो अभी हालिया दिनों में आर्मी चीफ को भी उन्होंने बुलाया था और काफी कामयाब दौरा रहा वहां पे, तो आप क्या समझते हैं चीन क्या किस नजरिए से इन चीजों को देख रहे हैं? चीन तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को सपोर्ट भी करेगा, और पाकिस्तान की और चाइना की वो जो 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 आयरन ब्रदर्स वाली रिलेशनशिप है वो तो देखें टाइम टेस्टेड है, और वो बारहा टाइम टेस्टेड। एंड मेरा ये ख्याल है कि जी जब मैं कहता हूं कि अमेरिका एक तरह से ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और इसराइल इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका की ये कोशिश है। अभी ये जो तेल निकालने वाली बात सदर ट्रंप ने की, ठीक है जी, ये पाकिस्तान का जो अरेबियन सी है, ये समंदर के साथ साथ स्ट्रेचिंग फ्रॉम कराची टू ऑलमोस्ट और माड़ा तक, कि जी यहाँ से हम ऑयल निकालेंगे एटसेट्रा। तो वो बेसिकली पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप में अमेरिका खुद घुसना चाह रहा है। सही। तो इसराइल जिस भले दूसरी तरफ से आ रहा है, ठीक है जी, वो इंडिया को सपोर्ट करके आ रहा है, अमेरिका दूसरी तरफ से आ रहा है, पाकिस्तान को चाइना से आइसोलेट करना चाहता है। मकसद दोनों भाइयों का आखिर में यही है कि जी पाकिस्तान को भी, अगर जैसे बलूचों को समझना चाहिए कि इसराइल हमारा दोस्त नहीं है, इस तरह पाकिस्तान को भी ये क्लियर होना चाहिए कि जी हमें ये जो बातें हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, ये आज कुछ और है कल कुछ और है। इसके पीछे मकासद को हमें दोनों को बहुत गौर से देखना चाहिए कि हम किससे बिल्कुल हाथ उठा रहे बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैं। तो बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी नाज़रीन, आप शरजीम साहब को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आलमी दुनिया अभी इस चीज़ को रिकग्नाइज कर रही है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे इसराइल है, और किन हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। अगर मेमोरी की बात करें, वो एक मिडिल ईस्ट पे फोकस होना चाहिए था उसका, उसके लिए बनाया गया था थिंक टैंक, लेकिन आज कल वो अगर बलूचिस्तान की चीज़ों को डिस्कस कर रहा है और किस तरीके से गलत नज़रिया फैला रहा है, और उस नज़रिए को बलूचिस्तान में कौन फ़रोग़ दे रहा है, वो यही फितरत हिंदुस्तान है, जिसकी हमें भी समझ है। हम कोशिश करें आपके सामने मजीद हकायक रखें और आप भी इन चीज़ों को अच्छे से समझें और जानें और सही फैसला करें। उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे और हम मजीद इस तरीके से काम करते रहेंगे। इस उम्मीद से आपकी इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।